महाशिवरात्रि, जो हर साल हिंदू माह फाल्गुन की 13वीं रात और 14वें दिन मनाई जाती है, पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह रात भगवान शिव, जो बुराई के विनाशक और ब्रह्मांड के संहारक हैं, को समर्पित है। कथा नंबर 1, भगवान शिव का रुद्र तांडव। महाशिवरात्रि को यह भी माना जाता है कि इसी रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो सृजन, पालन और संहार का नृत्य है। यह नृत्य ब्रह्मांड में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र का प्रतीक है। यह है सती और शिव की कथा। सती, भगवान शिव की पहली पत्नी, केवल एक सांसारिक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह आदि शक्ति की अवतार थी, जो प्राचीन ब्रह्मांडीय शक्ति है। राजा दक्ष और रानी प्रसूति की पुत्री सती की शिव के साथ प्रेम कथा एक भाग्य और भक्ति की कहानी है। कम आयु में ही सती का हृदय शिव के प्रति समर्पित था। राजसी ऐश्वर्य के बीच वह शिव के तपस्वी मार्ग की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने कठोर तपस्या की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह शिव का हृदय जीत सके। अपने पिता दक्ष का विरोध होने के बावजूद सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना, न कि पारंपरिक स्वयंवर के माध्यम से, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। उनका मिलन प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। वे एक साथ रहने के लिए शांतिपूर्ण पर्वत कैलाश पर चले गए। राजा दक्ष शिव के असामान्य तरीकों से नाराज होकर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव को जानबूझकर बाहर रखा गया। दक्ष का शिव का अपमान केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह एक सार्वजनिक अस्वीकृति थी, जिसे देवताओं के समक्ष शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया था। अत्यधिक दुख के क्षण में सती ने अपनी गहरी आंतरिक आग को जगाया, अपनी यौगिक शक्ति को और यज्ञ की आग में आत्मदाह कर लिया, अपना सांसारिक रूप त्याग दिया। सती की मृत्यु की खबर शिव तक पहुंची। उनका शोक क्रोध में बदल गया और अपनी ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव में उन्होंने अपनी क्रोध की शक्ति को प्रकट किया। वह अपनी शक्ति रूप में वापस लौटी, एक दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रज्वलित ज्वाला के रूप में। शिव का क्रोध अप्रतिबंधित था। वह यज्ञ में प्रकट हुए, बलि वेदी को नष्ट किया। और अपनी भयंकर रूप में वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव शोक में डूबे हुए पृथ्वी पर सती के निःश्वास शरीर को अपनी बाहों में उठाए भटक रहे थे। पूर्ण विनाश के भय से देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। अपनी दिव्य चक्र से विष्णु ने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया, और जहां-जहां प्रत्येक भाग गिरा, वहां एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। धीरे धीरे शिव का शोक हल्का होने लगा और ब्रह्मांडीय संतुलन फिर से स्थापित हो गया। कथा नंबर 2, शिव और पार्वती का दिव्य मिलन। एक प्रचलित विश्वास है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह है। पार्वती द्वारा वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद शिव ने अंततः उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह मिलन चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति के संगम का प्रतीक है। शिव और पार्वती के दिव्य मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ। कथा नंबर 3, शिव द्वारा हलाहल विष का पीना। एक और कथा बताती है कि शिव ने समुद्र मंथन के दौरान एक वीरता का परिचय दिया। समुद्र मंथन से हलाहल नामक एक घातक विष निकला। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए शिव ने वह विष पिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम मिला, अर्थात
नीला गला वाला। कथा नंबर 4, शिवलिंग का अभिव्यक्त होना। महाशिवरात्रि वह दिन भी है जब शिव ने पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में अभिव्यक्त हुआ। यह अभिव्यक्ति ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद सुलझाने का कारण बनी कि कौन सर्वोत्तम देवता है। यह है लिंगोद्भव की कथा। आध्यात्मिक लोकों में ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता और पालक, यह तर्क करने लगते हैं कि कौन सर्वोत्तम देवता है। उनका अहंकार आकाशों को गूंजने लगता है, क्योंकि दोनों देवता ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का दावा करते हैं। उनके संघर्ष को समाप्त करने के लिए शिव उनके बीच एक अद्वितीय अग्नि और प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। शिवलिंग, उनका रूप सभी दिशाओं में अनंत रूप से फैलता है, एक निरंतर स्तंभ जिसका न कोई प्रारंभ है और न ही कोई अंत। शिव देवताओं को चुनौती देते हुए कहते हैं, जो इस अनंत स्तंभ का प्रारंभ या अंत पाएगा वही सबसे महान होगा। विष्णु वराह के रूप में पृथ्वी में गहरे तक खुदाई करते हैं, जबकि ब्रह्मा हंस के रूप में आकाश की ओर उड़ते हैं। विष्णु अपने वराह रूप में पृथ्वी के नीचे निरंतर खुदाई करते हैं ताकि उस चमकते प्रकाश का अंत ढूंढ सके, जबकि ब्रह्मा अपने हंस रूप में आकाश की ओर उड़ते हैं। उनके पंख बादलों को चीरते हुए उस चमकते प्रकाश के शीर्ष की तलाश करते हैं। विष्णु जो अनंत काल तक तलाश करने के बाद यह स्वीकार करते हैं कि इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है, वे विनम्रता से शिव के अनंत रूप को नमन करते हैं। ब्रह्मा जो अभी भी दृढ़ संकल्पित है, आकाश से गिरते हुए एक केतकी के फूल से मिलते हैं। वह उस फूल को यह झूठ बोलने के लिए मनाते हैं कि उसने स्तंभ के शीर्ष को देखा, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया था। दोनों मिलकर झूठे साक्ष्य के साथ लौटते हैं। स्तंभ फटकर खुल जाता है और शिव प्रकट होते हैं। उनका व्यक्तिगत रूप दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित होता है। वह यह बताते हैं कि न तो ब्रह्मा और न ही विष्णु उनकी अनंत प्रकृति को माप सकते हैं। शिव ने विष्णु की विनम्रता की सराहना की, लेकिन ब्रह्मा के झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने ब्रह्मा को पृथ्वी पर कम पूजा जाने का शाप दिया और शिव के पूजाओं में केतकी के फूल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ओम नमः शिवाय। पवित्र मंदिरों के हृदय में बिल्व पत्रों की अर्पण का अत्यधिक महत्व है। उनके त्रिफल रूप में न केवल शिव के 3 नेत्रों और उनके त्रिशूल का प्रतीक है, बल्कि ये 3 गुण सत्व, रजस और तामस को भी दर्शाते हैं, जो ब्रह्मांड के संतुलन को व्यक्त करते हैं। इन 3 पत्रों का रूप त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है, जो यह स्मरण कराते हैं कि एक ही पत्र का अर्पण भी शिव के समक्ष संपूर्ण त्रिमूर्ति की उपस्थिति के समान है। स्कंद पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष देवी पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था, जो मंदाराचल पर्वत पर गिरा था। उनका सार हर भाग में विद्यमान है, जड़ें, तना, पत्ते, फूल और फल। बिल्व वृक्ष पवित्र माना जाता है क्योंकि यह स्वयं देवी पार्वती की दिव्य उपस्थिति का घर माना जाता है। अतः जब भक्त बिल्व पत्रों का अर्पण करते हैं तो वे शिव और शक्ति दोनों से सीधा संबंध स्थापित करते हैं। बिल्व पत्र को शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव के रुद्र रूप को शांत करता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी या दूध उनकी उग्र प्रकृति को ठंडा कर सकते हैं। इस पत्र को शुद्ध भक्ति के साथ अर्पित करना आत्म संवरण का प्रतीक है। शरीर, मन और आत्मा को शिव के चरणों में समर्पित करना। कहा जाता है कि एकमात्र एक साफ पत्र जो प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाए शिव को प्रसन्न कर सकता है। जिन्हें आशुतोष अर्थात
आसानी से प्रसन्न होने वाला कहा जाता है। महाशिवरात्रि हमारे जीवन में अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करने का समय है। यह अपने भीतर के स्वरूप से जुड़ने, ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक रूप से जागृत होने का अवसर है। यौगिक परंपराओं के अनुसार इस रात की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और साधक अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए जागृत रहते हैं, ताकि यह ऊर्जा मुक्त रूप से बह सके और उनकी आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ा सके। रात्रि को 4 प्रहरों में बांटा जाता है। 3 घंटे के अंतराल, जिनमें भक्तगण भगवान शिव का विशेष अभिषेक, साधारण स्नान करते हैं। पहले प्रहर में हम जल से अभिषेक करते हैं, जो पिछले पापों के नाश और शिव की उपचारात्मक ऊर्जा का आह्वान करने का प्रतीक है। दूसरे प्रहर में दही या योगर्ट से अभिषेक किया जाता है, जो समृद्धि और भौतिक कल्याण का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीसरे प्रहर में, जो मध्य रात्रि के समय होता है, सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस समय भक्तगण घी से अभिषेक करते हैं, जो गहरी आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत में चौथे प्रहर में सुबह से पहले भक्तगण शहद से अभिषेक करते हैं। यह अंतिम कार्य मोक्ष का प्रतीक है और शिव के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करता है। जैसे जैसे रात्रि समाप्त होती है, आइए हम महाशिवरात्रि के वास्तविक अर्थ पर विचार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और ओम नमः शिवाय लिखें।